नमस्कार दोस्तों, जीके विद विशाल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक प्यारा सा टॉपिक, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे पुष्यवती वर्धन वंश के शासक के बारे में। पुष्यवती वर्धन को डायनेस्टी भी बोलते हैं। इसमें जो मेन राजा थे वो होते थे हमारे हर्षवर्धन। ठीक है मेरे दोस्त, तो उनके बारे में पढ़ते हैं हम आज। जो हमारे सबसे पहले राजा थे नरवर्धन और आदित्यवर्धन। यह 505 ईस्वी से 580 ईस्वी के बीच रहे थे। हर्षवर्धन के कवि भानभट्ट की रचना से तथा बांसखेड़ा व मधुबन के ताम्रपत्र अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है कि नरवर्धन और आदित्यवर्धन इन शासकों ने 505 ईस्वी से 580 तक शासन किया। यह शासक पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे। इसी कारण से इन्हें महाराज की उपाधि दी गई। जो राजा पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है उसको बोलते हैं महाराजा धीराज। ठीक है, इसलिए इनको महाराज बोला गया। किनको? नरवर्धन और आदित्यवर्धन को। इनके बाद हमारे जो पहले प्रथम राजा थे जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे, वह थे प्रभाकर वर्धन, जिनका राज 580 से लेकर 605 ईस्वी के बीच में रहा। ठीक है मेरे दोस्त, इनके बारे में पढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट, प्रभाकर वर्धन पुष्यवती वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। प्रभाकर वर्धन ने को महाराजा धीराज तथा परम भट्टारक की उपाधियां धारण की। इन्होंने 580 ईस्वी से 605 ईस्वी तक शासन किया। प्रभाकर वर्धन की तीन संतानें थी, राज्यवर्धन, राज्यश्री तथा हर्षवर्धन। बाणभट्ट ने उसकी प्रशंसा में हूणों के लिए शेर कहा गया है और सिंधु देश के लिए ज्वर बताया गया है। किसको? प्रभाकर वर्धन को। इनके तीन तीन पुत्र पुत्री थी। राज्यवर्धन जो इनके बड़े बेटे थे, इनकी बेटी राज्यश्री और इनका छोटा बेटा हर्षवर्धन। उसके बाद जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई तब इनका बड़े बेटे का राज स्टार्ट हुआ, राज्यवर्धन का, जिनका राज 605 ईस्वी से लेकर 606 ईस्वी सिर्फ एक ही साल रहा। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद 605 ईस्वी में उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन थानेसर के सिंहासन पर बैठा। अब थानेसर का सिंहासन कहाँ है मेरे दोस्त? यह कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र जिला हरियाणा के अंदर है। और थानेसर को स्थानेश्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इन्होंने भी महाराजा धीराज और एवं परम भट्टारक की उपाधि धारण की। ठीक है, वह भी अपने पिता के भांति वीर एवं साहसी थे। दूतों द्वारा एक दर्दनाक सूचना मिली कि मालवा के शासक देवगुप्त और गौड़ प्रदेश के राजा शशांक तथा वल्लभी के राजा धूपसेन ने, इन तीनों ने संयुक्त रूप से उसके बहनोई, यानी उसकी बहन थी जो उसके पति के कन्नौज के शासक, क्या नाम था उनका, ग्रह वर्मा मोखरी के साथ युद्ध करके हत्या कर दी। यानी कि जो हमारे राज्यवर्धन थे उसकी बहन जो राज्यश्री थी, उनके पति की हत्या कर दी। कहाँ? कन्नौज में। और कन्नौज कहाँ है मेरे दोस्तों? यूपी के अंदर। उसकी बहन राज्यश्री को बंदी बना लिया। उसके पति की हत्या करके राज्यश्री को बंदी बना लिया। इसके बाद क्या हुआ? इस संकट के समय राज्यवर्धन के छोटे भाई हर्षवर्धन ने भी उसे साथ जाने का आग्रह किया, किंतु राज्यवर्धन ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि हिरण का शिकार करने के लिए एक ही शेर पर्याप्त है। ठीक है, तो राज्यवर्धन ने इस युद्ध में साहस का परिचय देते हुए मालवा के शासक देवगुप्त को पराजित कर दिया। परंतु गौड़ प्रदेश के राजा शशांक ने धोखे से 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की हत्या कर दी। यानी कि एक राजा को तो उसने मार दिया राज्यवर्धन ने, लेकिन जो दूसरे शासक थे, गौड़ प्रदेश के राजा शशांक थे, इन्होंने राज्यवर्धन को मार दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? हर्षवर्धन की एंट्री हुई। हर्षवर्धन कब आए? 606 ईस्वी में। जब राज्यवर्धन मरा तब हमारे हर्षवर्धन आए। 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का राज रहा। इसका जन्म हर्षवर्धन का कब हुआ? 4 जून 590 ईस्वी में इसका जन्म हुआ।
और 606 ईस्वी में इसका राज हुआ। यानी कि लगभग 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन राजा बन चुके थे। क्योंकि देखो, इनके भाई की मृत्यु हो गई थी, इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, और इसके जीजा जो राजश्री के पति थे, कन्नौज के शासक थे, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। अब बचा कौन? बचा हमारे हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने राज संभाला 16 साल की उम्र में। उसके बाद क्या हुआ? माता पिता हर्षवर्धन और माता पिता इसके, हर्षवर्धन के माता का नाम क्या था? यशोमती देवी। यह इनकी माता का नाम था। और इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। ठीक है, इनकी माता का नाम यशोमती देवी और इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन। उसके बाद इनकी भाई और बहन के बारे में क्या है? यह 3 भाई बहन थे। सबसे बड़ा भाई राज्यवर्धन, फिर बड़ी बहन राजश्री, और फिर हर्षवर्धन सबसे छोटे थे। हर्षवर्धन अपने भाई का बहुत आदर करता था तथा अपनी बहन से अथाह प्रेम करता था। शिक्षा, हर्षवर्धन बहुत ही विद्वान एवं बुद्धिमान था। शास्त्र अभ्यास और युद्ध अभ्यास, हर्षवर्धन का बचपन उनकी माता यशोमती के भतीजे बंडी के साथ बीता था। तो हर्षवर्धन का बचपन किसके साथ बीता था? जो उनकी यशोमती माता था, उनके भतीजे बंडी के साथ बीता था। नेक्स्ट हमारे पास है, सम्राट हर्षवर्धन के राज्य की प्रथम राजधानी थानेसर थी, जो उसे स्थानेश्वर भी कहा जाता है। यह थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है और यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी। और हर्ष का टीला पहले किला था जिसे 52 बुर्जियां थी। इसके अंदर 52 बुर्जियां थी। नेक्स्ट हमारे पास है, हेनसुआंग एक चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के राज के दौरान इंडिया आया था। हेनसुआंग ने अनुसार हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में प्रारंभिक 6 वर्षों में 606 ईस्वी से लेकर 612 ईस्वी तक बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और सारी लड़ाइयों में उनकी जीत हुई। उन्होंने 5 प्रदेशों के शासकों से निरंतर युद्ध किए। इन युद्ध के अंत में हर्ष की विजय हुई। हर्ष ने उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। यह 5 राज्य कौन कौन से थे? पंजाब, कन्नौज, बिहार, बंगाल और उड़ीसा थे। इन विजय से हर्ष की प्रतिष्ठा व कृति बढ़ गई। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद क्या हुआ? पुलकेशियन द्वितीय। अब हर्ष का पुलकेशियन द्वितीय के साथ युद्ध हो जाएगा। जो पुलकेशियन सेकंड थे, उनके साथ युद्ध हुआ हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा था, तो दूसरी ओर पुलकेशियन द्वितीय दक्षिण भारत का शक्तिशाली राजा था। तो हर्षवर्धन तो हमारे नॉर्थ इंडिया के थे और जो हमारे पुलकेशिन द्वितीय थे वह कहाँ के थे? साउथ इंडिया के थे। तो हर्ष ने 634 ईस्वी में सेना के साथ हर्ष ने पुलकेशिन पर आक्रमण किया। यह युद्ध नर्मदा नदी के किनारे पर हुआ। इस युद्ध में हर्ष की विजय पराजय हुई। यहाँ पर हर्ष हार गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? हेनसुआंग जो चीनी यात्री था, हर्ष के बारे में विवरण करता है। उसके बारे में हमारे दोस्त पढ़ते हैं। हेनसुआंग क्या कहता है? हेनसुआंग एक चीनी यात्री था। इनको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। हेनसुआंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था तथा लगभग 8 वर्षों तक हर्ष के दरबार में रहा। वह 629 में भारत यात्रा के लिए चीन से चला। यानी कि 629 में हेनसुआंग भारत आया था और 8 साल तक अपने हर्षवर्धन के दरबार में रहा। हेनसुआंग ने बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थानों और बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए भारत आया था। तो वह बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए आया था, परंतु 8 साल तक वह अपने जो हर्षवर्धन राजा थे उनके दरबार में रहा। ताशकंद, समरकंद तथा बलख से होता हुआ वह भारत के गंधार प्रदेश में पहुंचा। यहाँ से चलकर उसने पंजाब, कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर आदि स्थानों की यात्रा की।
उसने 2 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। 2 साल तक वह यहाँ पढ़ता रहा और 8 साल तक वह हर्षवर्धन के दरबार में रहा और 629 में उसने भारत में एंट्री की। ठीक है। और यह सारे वो राज्य घूमा, पंजाब, कपिलवस्तु जो कैथल है, बोध गया, सारनाथ, श्रावस्ती, मतलब जो नॉर्थ की बेल्ट है अपनी, वहाँ वह घूमता रहा। उसके बाद दोस्तों हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हेमसांग हरियाणा में 634 से 640 ईस्वी के बीच में रहा। उनकी पुस्तक जो उसने लिखी सी यू की उसने पुस्तक लिखी। उसमें थानेसर और कुरुक्षेत्र का वर्णन करता है। थानेसर जो अपने कुरुक्षेत्र में है उसका वर्णन करता है। हर्षवर्धन के द्वारा लिखित पुस्तक, अब हर्षवर्धन ने जो पुस्तक लिखी है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, यह 3 पुस्तकें लिखी हैं। हर्ष का दरबारी कवि जो बाणभट्ट था, ये हर्ष के दरबार में कवि था। इसकी रचना क्या क्या है? हर्षचरिता और कंदामरी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है हमेशा हमारे एग्जाम्स के अंदर। तो हर्षवर्धन ने जो लिखी प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, यह 3 उस हर्षवर्धन ने लिखी। और जो उसका कवि बाणभट्ट था उसने लिखी हर्षचरित्र और कंदाबरी, यह हर्ष के बारे में लिखी थी। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट हमारे पास, हाँ, ये हमारी एंड आज की जो हमारी हर्ष की डायनेस्टी थी, जो हमारी पुष्यभूति डायनेस्टी थी, उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है मेरे दोस्त। तो जो हमारे मेन राजा थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री, यह तीनों प्रभाकर वर्धन के बेटे और बेटी थी। इन्होंने में शुरू में ही मारे गए, प्रभाकर वर्धन और राज्यवर्धन। लेकिन जो हमारे हर्षवर्धन थे उन्होंने अच्छी तरह से राज किया, कम से कम 40 से 50 साल। और इसके दौरान अपने हेनसांग जो चीनी यात्री था वो उसके पास आया। तो यह थी हमारी दोस्त, हमारी आज की पुष्यवती डायनेस्टी की कहानी। इससे बाहर मेरे दोस्त इसके बारे में कुछ भी नहीं आता। तो यह आप 1 से 2 बार वीडियो को देखो और आप पुष्यभूति डायनेस्टी के सारे क्वेश्चन कवर कर लोगे। तो मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।